अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में आप लोग सारे वेल फेमिलियर हैं। तो आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कि अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन को परफॉर्म करवाना पड़ जाए मैथमेटिका में, तो इसको किस तरह से टैकल करेंगे। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड। टॉपिक नेम है फार्मूला फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन और हाउ टू मैनेज हाउ टू परफॉर्म इंटेग्रल कैलकुलस इन मैथमेटिका में किस तरह से हम इंटेग्रल कैलकुलस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ये एक कमांड है। सबसे पहले तो आपको पता है कि मैथमेटिका जो है वो केस सेंसिटिव है। उसमें अगर हम कोई भी कमांड यूज़ करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। तो इसमें ये वाला लेटर जो है वो कैपिटल है। तो इसमें इंटीग्रेट की कमांड लगती है। इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट मीन्स आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि इंटीग्रेशन की अगर बात आए तो उससे रिलेटेड कमांड हम किससे स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेट से। लेकिन मैथमेटिका का ये रूल है कि कोई भी अगर कमांड हो तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। इसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और फिर फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन कौन सा लिखेंगे, जिसको हमने इंटीग्रेट करवाना है। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब देखिए फिर हमने ये वाली वैल्यूज़ लिखनी है किस फॉर्म में, कर्ली ब्रैकेट्स में। कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो इसका यूज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स हम यूज़ करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि अगर ये फंक्शन है जिसकी हमने इंटीग्रेशन परफॉर्म करवानी है, ये फंक्शन है, उसका वेरिएबल क्या है, एक्स। ठीक है, अगर ये इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो ये वाला वेरिएबल एक्स आ जाएगा। और फिर अब आपने देखा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो डेफिनेटली इसकी कोई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो x की मिनिमम वैल्यू कॉमा x की मैक्सिमम वैल्यू। फॉर सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर, तो f की जगह पे हम क्या लिखते, एक्स स्क्वायर लिखते। अब ये वेरिएबल क्या है, x की मिनिमम वैल्यू अगर हम 0 ले लेते, x की मैक्सिमम वैल्यू हम 1 ले लेते, तो ये इंटेग्रल बन जाता है 0 to 1 x स्क्वायर dx। ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म का इंटेग्रल बन जाता। तो इट इज़ द डेफिनेट इंटेग्रल ऑफ द फॉर्म। अगर हम इस कमांड के अकॉर्डिंग बात करें तो ये डेफिनेट इंटेग्रल है किस फॉर्म का है कि इसमें ये इंटीग्रेशन है, ये वाला इंटेग्रल, फिर ये वाला फंक्शन, फिर ये किसके विद रिस्पेक्ट टू करना, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू dx लगा दिया, फिर एक्स की यहाँ पे मिनिमम वैल्यू और एक्स की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। तो ये इसका कंपैरिजन भी हो गया कि ये कमांड किस तरह से यूटिलाइज होती है। और अगर इसमें कुछ चेंजिंग आ जाती है, मीन्स किसी और टाइप का हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाता है, तो उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। नेक्स्ट देखें, अब देखें इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन जो है वो सिंपल इंटीग्रेशन भी हो सकती है, डबल इंटीग्रेशन भी हो सकती है, ट्रिपल इंटीग्रेशन भी हो सकती है। तो इस तरह जो है अगर हमारे पास डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आ जाएं या फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आ जाएं तो उसको हम मैथमेटिका की हेल्प से किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीग्रेट, सेम यही वाली कमांड। फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें आपने ये याद रखना है कि आई क्या है, कैपिटल है। फिर फंक्शन हमने लिखा f, जो भी फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर वाई हो सकता है। डबल इंटेग्रल है ना, तो कम से कम 2 वेरिएबल हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर परफॉर्म करना है तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देंगे, कॉमा एक्स की मिनिमम वैल्यू फिर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास एक्स की बात। लेकिन अब क्या है, डबल इंटेग्रल है। सिंपल इंटेग्रल होता था तो हम एक दफ़ा ये लिखते थे, अब डबल इंटेग्रल है तो हम यही चीज़ दूसरे वेरिएबल के लिए भी लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को दूसरे वेरिएबल के लिए भी लिखेंगे। तो ये दूसरे वेरिएबल के लिए हमने उसको y का नाम दे दिया। कुछ भी हो सकता है, s हो सकता है, t हो सकता है, y z कुछ भी हो सकता है। तो उसको हमने नेम देंगे y मिनिमम, y मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसको अगर हम कैलकुलस की लैंग्वेज में देखें तो कैलकुलस में ये किस तरह से शो इसको करते हैं। ये होगा हमारे पास फर्स्ट इंटेग्रल जो कि x में है, सेकंड इंटेग्रल जो कि y में है। पहले x की मिनिमम वैल्यू आती है, फिर मैक्सिमम, इसी तरह पहले y की मिनिमम और फिर y की मैक्सिमम वैल्यू आती है। फिर उसके बाद क्या आ गया, हमारे पास फंक्शन आ गया dx और dy। सेम उसी पैटर्न पे हम इसको एक और तरीके से भी इसको कर सकते थे कि हम इसको डबल इंटीग्रेट कर देते।
ऐसे ही होता है ना कि पहले हम अंदर वाले वेरिएबल को परफॉर्म करवाते हैं, फिर जो आंसर आता है पहले हम इसको परफॉर्म करवाते हैं और फिर जो आंसर आता है उसको हम इस इंटीग्रल के अंडर, इस वाले के अंडर परफॉर्म करवाते हैं। तो क्या ऐसा नहीं था हो सकता कि पहले हम इसकी एक इंटीग्रेशन की कमांड अलहदा लिख लेते और इसकी एक इंटीग्रेशन की कमांड अलहदा लिख लेते। इस तरह से बहुत से वेज़ हैं मैथमेटिका में या किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो है वो सिंबॉलिक कैलकुलेशंस के लिए हम जो है वो हमारे पास बहुत से वेज़ होते हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करके अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्ज़ाम्पल है एक कि मैथमेटिका में जब भी हम जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नोटबुक आती है एक, और उसमें जैसे ही प्रॉम्प्ट कर्सर वहाँ पे ब्लिंक करता है या वो स्पेस जो है वो ब्लिंक करती है तो उस पर इनपुट के लिए रेडी होती है। उस पर जैसे ही आप इंटीग्रेट लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे कॉमा एक्स कॉमा ए कॉमा बी, ये लगा के एंटर करेंगे। एंटर जस्ट अकेला एंटर नहीं करना, आपने किस तरह से एंटर करना है, शिफ्ट और फिर एंटर करना है। तो इस तरह से ये वाला हमारी आउटपुट आ जाएगी। तो ये था हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ कमांड्स थी कि हम मैथमेटिका में किस तरह से उसको टैकल करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कमांड्स के, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो है वो हमारे पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होती, यही फ़र्क होता है ना। तो उसकी कमांड्स और इसकी कमांड्स देखें, इनमें मेन डिफरेंस क्या है और हम किस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। चैनल को जो है वो लाइक कर लिया करें, ताकि सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि जैसे ही जो है वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।